हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आराधना सनोडिया और हेलो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आराधना सनोडिया और आप सभी का स्वागत है वैदिक गणित की हमारी इस सीरीज़ में। दोस्तों आज हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित के अगले सूत्र नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है निखिलम सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से हम 2 अंकों, 3 अंकों या 4 अंकों की ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करेंगे जो किसी आधार जैसे 10, 100 या 1000 के करीब होते हैं। आधार हमारा 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 या 40 भी हो सकता है। ऐसे ही 3 अंकों के आधार भी हमारे अलग अलग और 4 अंकों के आधार भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस विधि का उपयोग हम कैसे करेंगे। जैसे यदि हमें 25 और 21 का गुणा करना है तो हमें सबसे पहले आधार पता करना होगा। 25 जो है वो 20 से 5 अधिक है और 21 जो है वो 20 से 1 अधिक है। तो इस प्रकार का आधार हमारे पास 20 है और 25 जो है वो 20 से 5 अधिक है और 21 जो है वो 20 से 1 अधिक है। तो हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा? जो ये दोनों संख्याएं अपने आधार से जितनी अधिक है उन दोनों का हमें गुणा करके लिखना है। जैसे 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। चूँकि हमारे आधार में 1 शून्य है तो इन दोनों का गुणा करके हमें एक ही अंक मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। आइए अब आगे देखते हैं। अब या तो हमें 25 में 1 जोड़ना है या फिर 21 में 5 जोड़ना है। तो हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 26 आएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 26 आएगा। और यहाँ हमें क्या लिखना है? वो जो हमें 26 मिला है उसमें हमें हमारे आधार के पहले अंक यानी 2 का गुणा कर करके लिखना है। तो 6 दूनी 12, हासिल का 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 525। आइए फिर से देखते हैं। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले दोनों संख्याओं का आधार पता किया। हमें पता है कि 25 20 से 5 अधिक है और 21 20 से 1 अधिक है, तो हमने इसका आधार 20 माना। अब हम देखेंगे कि ये जो जितनी भी संख्याएं अधिक है, जितने भी अंक इनके अधिक है 20 से, उन दोनों अंकों का गुणा करके हमें लास्ट में लिखना है। तो हमने 5 में 1 का गुणा किया और हमारे आंसर का अंतिम अंक क्या प्राप्त हुआ? हमें 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब हम आगे क्या करेंगे? अब या तो हमें इस 25 में 1 जोड़ना है या 21 में 5 जोड़ना है। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा। और इस 26 में हमें किसका गुणा करना है? जो हमारा आधार है उसका जो दहाई का अंक है उसका गुणा करके हमें यहाँ लिख देना है। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 43 और 42, इसका आधार हम मानेंगे 40। 43 जो है वह 40 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। और 42 जो है वह 40 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो हमारे उत्तर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसके बाद हमें क्या करना है? या तो 43 में 2 जोड़ना है या 42 में 3 जोड़ना है। दोनों ही कंडीशन पर हमारे पास क्या आएगा? 45। 45 में हमें किसका गुणा करना है? जो हमारा आधार का इकाई का अंक है उसका गुणा करना है और यहाँ लिख देना है। 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल लाई 2, 4 चौ 16 और 2 18। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1806। आइए अगले और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यदि हमें 54 और 52 का गुणा करना है तो हमें पता है कि 54 और 52 ये दोनों जो हैं किस आधार संख्या के करीब हैं? 50 के करीब हैं। और ये जो है वो 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। और 52 जो है वो 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब हम आगे देखेंगे तो या तो हमें 54 में 2 जोड़ना है या 52 में 4 जोड़ना है। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा? 56 आएगा। और 56 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? आधार के दहाई के अंक का, जो कि 5 है। तो 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल लाई 3 और 5 25 और 3 28। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 2808। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि हमें 62 और 64 का गुणा करना है तो इन दोनों का आधार हम मानेंगे 60 और यह जो है वो 2 अधिक है और यह जो है वो 4 अधिक है। तो इस प्रकार हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या जाएगा? 4 दूनी 8। और आगे क्या करना है? या तो 62 में 4 जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा और 64 में 2 जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा। और वो जो 66 मिलेगा उसमें हमें आधार के दहाई के अंक का गुणा करके लिखना है। तो हमारा आंसर आएगा 6 छिंग 36 का 6, हासिल लाई 3, 6 छिंग 36 और 37 38 39। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 3968।
तो दोस्तों ये हमने सीखा 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो किसी आधार के करीब होती हैं उनका गुणा करना निखिलम सूत्र की सहायता से। अब देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम 3 अंकों की संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं जो कि आगे निम्न प्रकार हैं। आइए 3 अंकों की संख्याओं का गुणा सीखते हैं। जैसे यदि हमें 504 का गुणा 503 में करना है तो हम सेम प्रोसेस, हम सबसे पहले इनका आधार पता करेंगे। चूँकि 504 और 503 दोनों ही 500 के करीब है इसलिए इनका आधार हो जाएगा 500। अब ये जो है वह 500 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, और 503 जो है वह 500 से 3 अधिक है। तो हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। देखिए दोस्तों हमारे आधार में ऑलरेडी 2 शून्य हैं इसलिए हमारे आंसर की जो इकाई के 2 अंक हैं वो इन दोनों के गुणनफल से फुलफिल हो जाने चाहिए जो कि हो रहे हैं। यदि नहीं होते तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से एक शून्य लगाते। आइए अब आगे देखते हैं। अब या तो हमें 504 में 3 ऐड करना है तो हमारे पास 507 आएगा, या 503 में 4 ऐड करना है तो भी हमारे पास 507 आएगा। और ये जो 507 है इसमें हमें किसका गुणा करना है, हमारे आधार नंबर के पहले अंक का। तो 7 × 35 का 5, हासिल आया 3, और 5 शून्यम शून्य और ये 3 और 5 25। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 25, 35, 12। तो देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम इसका आधार 400 माने तो यह अपने आधार से 1 अधिक है और ये अपने आधार से 7 अधिक है। तो इस प्रकार हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या आएगा, 7 एकम 7। लेकिन हमारे आधार में 2 शून्य है इसलिए हमें भी इकाई के अंक में 2 अंक चाहिए, इसलिए हम अपनी मर्जी से 1 शून्य ऐड करेंगे। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, या तो 401 में 7 जोड़िए या 407 में 1 जोड़िए। दोनों ही कंडीशन पर हमारे पास 408 आ रहा है और इस 408 में हमें किसका गुणा करना है, आधार के पहले अंक का। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 4 शून्यम शून्य और ये 3 और 4 चौ 16, 17, 18, 19। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 19, 32, 0, 7। अब हम ऐसी ही और बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल इस विधि की सहायता से करना सीखते हैं। तो यदि हम 703 का गुणा 705 में करेंगे तो हम यहाँ पर आधार मानेंगे, किसको, 700 को। और ये जो है वो 700 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और 705 700 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 5 15। चूँकि हमारे आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ 2 अंक फुलफिल हो चुके हैं। आगे हमें क्या करना है, या तो 703 में 5 जोड़ेंगे या 705 में 3 जोड़ेंगे। दोनों ही कंडीशन पर हमारे पास 708 आएगा। अब इस 708 में हमें आधार के पहले अंक का गुणा करके लिखना है। तो 7 8 56 का 6, हासिल आई 5, 7 शून्यम शून्य और ये 5 और 7 7 1 49। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 495615। आइए अगला देखते हैं। यदि हमें 6002 में 6005 का गुणा करना है तो हम आधार मानेंगे किसको, 6000 को, और इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। ये जो है यह इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, और 6000 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10। ये हमारा इकाई का अंक हुआ। लेकिन इकाई के अंक आधार के शून्यों के बराबर होने चाहिए। तो हमारे जो अंतिम अंक आएंगे इनका गुणा करने पर वो 3 आने चाहिए, पर अभी हमारे पास 2 हैं तो हम अपनी मर्जी से क्या लगाएंगे, यहाँ पर शून्य लगाएंगे। अगली स्टेप क्या होगी, या तो 6002 में 5 जोड़िए तो 6007 आएगा, या 6005 में ये 2 जोड़िए तो भी आपके पास 6007 आएगा। और उस 6007 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, अपने आधार के पहले अंक 6 का, और यहाँ पर लिख देना है 6 सत्ते 42 का 2, हासिल आया 4, 6 शून्यम शून्य और ये 4 और ये 6 शून्यम शून्य और ये 6 6 36। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या का गुणा भी हमने 2 4 5 सेकंड्स के अंदर ही निकाल लिया इस विधि की हेल्प से। आइए अगला देखते हैं। यदि हमें 809 का गुणा 802 में करना है तो हम आधार मानेंगे किसे, 800 को। चूँकि ये 800 से 9 अधिक है और यह 800 से 2 अधिक है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 9 दूनी 18। हमारे आधार में 2 शून्य हैं और हमें 2 अंक प्राप्त हो चुके हैं। हमें अपने मन से शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या करेंगे, या तो 809 में 2 जोड़िए तो आपके पास 811 आएगा, या 802 में 9 जोड़िए तो भी आपके पास 811 आएगा। और इस 811 में आपको आधार के पहले अंक का गुणा करके यहाँ लिखना है 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 अठैया 64। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 64, 88, 18। आइए आगे देखते हैं। यदि हमें
2006 का गुणा 2007 में करना है, तो हम आधार संख्या मानेंगे किसे, 2000 को, और हमारा लास्ट में क्या आंसर आएगा, ये 2000 से 6 अधिक है, ये 2000 से 7 अधिक है, तो 6 सत्ते 42। चूँकि आधार में 3 शून्य है तो यहाँ हमें 3 डिजिट बनाने होंगे। अब या तो हम 2006 में 7 जोड़ेंगे या 2007 में 6 जोड़ेंगे, तो दोनों ही कंडीशन पर हमारे पास आएगा 2013। और उस 2013 में हमें किसका गुणा करना है, इसके पहले अंक का, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 और 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारे पास आंसर आया 40 26 0 42। आइए अगला देखते हैं। यदि हमें 9006 में 9005 का गुणा करना है तो हमारा आधार हो जाएगा 9000। चूँकि ये 6 अधिक है और ये 5 अधिक है, तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 पंछे 30। लेकिन हमारे आधार में 3 शून्य है, इसलिए हमें यहाँ 3 इकाई के अंक फुलफिल करने होंगे। अगली स्टेप क्या है, या तो आप 9006 में 5 जोड़िए या 9005 में 6 जोड़िए। दोनों ही कंडीशन पर हमारे पास आएगा 9011। अब इस 9011 में हमें हमारे आधार की इकाई के अंक 9 का गुणा करके यहाँ लिखना है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 शून्यम 0 और 9 9 81। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 81 09 90 30। आगे देखते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अलग देखते हैं जिसमें थोड़ा बड़ा आधार हो, जैसे ये है 1105 और ये है 1107। इसमें यदि आप आधार मानेंगे तो आप मानेंगे 1100 को। सेम प्रोसेस रहेगी। ये 1100 से 5 अधिक है, ये 1100 से 7 अधिक है, तो आपका इकाई का अंक आएगा 7 35। आपके आधार पर 2 शून्य है तो हमें 2 अंक यहाँ मिल चुके हैं। अगली स्टेप हमें क्या करनी है, या तो आप 1105 में 7 जोड़िए या 1107 में 5 जोड़िए। दोनों ही कंडीशन पर आपके पास 1112 बचेगा। अब हमें इस पे किसका गुणा करना है, 11 का, क्योंकि हमने 1100 को आधार माना है, तो हमें यहाँ 11 का गुणा करना होगा। तो कर दीजिए। 11 दूनी 22, हासिल आया 2, 11 एकम 11 और 2 13, हासिल आया 1, 11 एकम 11 और 1 12, हासिल आया 1, 11 एकम 11 और 1 12। इस प्रकार हमारा आंसर आया 22 23 23 5। आइए ऐसे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें 1012 में 1011 का गुणा करना है तो हम आधार मानेंगे किसको, 1000 को। अब चूँकि ये 12 अधिक है और ये 11 अधिक है, तो जब हम 12 और 11 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। हमारे आधार में 3 शून्य ऑलरेडी है और हमने 3 अंकों को फुलफिल कर लिया है, इसलिए मन से शून्य लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली स्टेप क्या होगी, या तो 1012 में 11 जोड़िए या 1011 में 12 जोड़िए। दोनों ही कंडीशन पर आपके पास आएगा 1023। अब इस 1023 में आपको हमारे आधार का पहला अंक 1 का गुणा करना है और यहाँ लिख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1023132। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने हमारे वैदिक गणित के सूत्र नंबर 6, जिसका नाम है निखिलम सूत्र, इस विधि के सहायता से हमने बहुत बड़े बड़े गुणनफल को, चाहे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, जितनी भी संख्याएं एक निश्चित आधार के करीब होती हैं उनका गुणा करना हमने सीखा। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस विधि की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे ही बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन का आंसर 4 या 5 सेकंड के अंदर लाना सीख जाएंगे। दोस्तों ऐसी ही हमारी अगली वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।